रामचंद्र की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चे दरबार की जय हो। लोभनिया माता जी की जय हो। जय रामचंद्र की जय हो। भरत भैया की जय हो। लक्ष्मण भैया की जय हो। शत्रुघ्न भैया की जय हो। वंश हनुमान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। शिव भगवान की जय हो। अयोध्या रामलला की जय हो। अयोध्या हनुमान गणेश हनुमान जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। आज का देव पूजन संपन्न हुआ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए आज की कथा में चलते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवे
जन सुखदायक ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पावो। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय वहीं से होती है जहाँ कोई विराम हुआ। ओ बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करई हिंसा पर अति प्रीति इनके पाप ही कवनिमिति। रामचंद्र की जय। राक्षस लोग घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। ओ सो तुम जान अंतर्जामी पुरवाहु मोर मनोरथ स्वामी। पुरवाहु मोर मनोरथ स्वामी। बाड़े खल बहुचोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन कर वावहि सेवा। साधुन सन कर वावहि सेवा। जिनके या आचरण भवानी
निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखे धर्म कय ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु आयत पर द्रोही। सकल धर्म देखिय विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ तुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। काहू ते कछु काज न होई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सुरि मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे, विरंति के लोका। गंग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। क्या करी तय दासी तो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। हमरे तोर सहाई। श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुच अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोकों को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ चली गई थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहाय है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ओ सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। धरनी धरई मन धीरा, कहा विरंची हर पद सुमिर। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती,
मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं कि तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। फिर आगे सुनिए। ओ बैठे सूर सब करही विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान का कोई, को का पाय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु ताहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि माही, काहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। काहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटै जिमियागी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। क्या कही? मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। वह चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और व्यक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वह प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं, वहाँ वो प्रकट होते हैं। इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। ओ सो तुम जानो अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि विरंचि मन हरष तन, पुलक नयन बालीर। असुति करत जोरि कर, सावधान मत धीर, सावधान मत धीर। श्री रामचंद्र की जय। ओ जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। बोधि हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियतंता। पालन सुर धरनी,
अद्भुत करनी मम मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। ऋषिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा। जय श्रेष्ठ उपाई विधि बनाई संग सहाय न दूजा। तो करऊ अघारी चिंत हमारी जानी भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी शाणी सयानी शरण सकल सुर जूठा। शरण सकल सुर जूठा। ओ शारद श्रुति शेखा विषय शेखा जो कहूँ को नहीं जाना। जे दीन पियारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवाना। प्रभु श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। नमत नाथ पद कंजा। रामचंद्र की जय हो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं? कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, जिसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वह ही हम पर कृपा करें। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। श्री हरि भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिस इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो, जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वह पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी उजले
हे भगवान हमारे सुधले, हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की मान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। हम सब शरणागत हैं। गुरु हरि भगवान की जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वह ही श्री भगवान हम पर दया करें, हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता वैसे अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो, हरि की जय हो, श्री हरि भगवान की जय हो। ओ लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आगे फिर क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, सुनिए। जानी सभय सुर भूमि, सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। श्री रामचंद्र की जय हो। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जनि डर पहुँ मुनि सीधि सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हऊँ नरवेशा। हसन सहित मनुज अवतारा, लेहऊँ जिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकहु मैं पूरब बर दीन्हा। दे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरहिं जाई, रघुकुल तिलक सो चारियो भाई। नारद बचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देहु मुस्काई। निर्भय हो देहु समुदाई। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्माधर नि समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। अभय भई भरोस जियावा। बोलो शिव रामचंद्र की जय। फिर आगे सुनिए। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या हुई? हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वही दशरथ और कौशल्या वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा,
हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत सर नवाकर प्रणाम करके लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर आगे कथा करते हैं। सभी को शांति मिल गई है, सभी प्रभु के दास बन गए हैं। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान, तू अपने
चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। आगे कथा सुनिए। ओ सो तुम जान अंतर जान पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और सच्चे दरबार की जय। ओ निज लोक बिरंच जय देवन यह सिखाई। वानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई। श्री रामचंद्र की जय। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मनु कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मादीना, हर से देव विलंबन कीना। बनचर देह धरि चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनख आयधु सब वीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। गिरि कानन जाता भरि भूपुरी, रहे निज निज अनिक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहूँ जो बीचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वह धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वह वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया। ऐसा शिव जी माता पार्वती से कह रहे। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में प्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती।
बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर आगे सुनिए। तो तुम्हें जान अंतर जानी पुरहु मूर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। श्री रामचंद्र की जय। एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरगृह गयहु तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाऊं निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊं। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायऊं। धर्म धीर कोई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह विबाटी देहु नृप जाई जथा जोग जई भाग बनाई। जथा जोग जई भाग बनाई। श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं कि उस अयोध्यापुरी में राजा दशरथ की पत्नी जिनका नाम कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली वह बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले हैं। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न यानी खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो तुम्हें जानहु अंतर जानी प्रभु मोरो मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब दृश्य भय पावक सकल सबहि समझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आगे सुनिए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि कहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना उभय भाग आधा कर लीना। कैकेयी का
नृप सो दयऊ रहयो उभय भागी पुनि भयऊ कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुनु सुमित्रहि मन प्रसन्न करी। इस प्रकार यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महासव राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काली चली गयऊ जहीं प्रभु प्रगट तो अवसर भयऊ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कहते हैं कि तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली गई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग दिए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर कहा कि अनुमति लेकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर कहा क्या, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके कहा कि सुमित्रा को दे दिया जाए। इस प्रकार वह पायस खाकर सब स्त्रियां, तीनों रानियां गर्भवती हुई। वह हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला से गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति आ गई। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जो तुम्हें जानूं अंतर्जामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो साचे दरबार की जय हो। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सब रामचंद्र की जय हो। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पवन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरि गण मनियारा प्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। तो अवसर विरंचि जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल सम कुल सुर जूथा गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गहा गहि गगन दुंदुभि बाजी। असतुति करहि नाद मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा।
बोलो श्री रामचंद्र की जय। क्या कहते हैं? योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थे, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत धारा बहा रही। जब ब्रह्मा जी वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर आगे सुनिए। सुर समूह तो तुम जानो अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सब मिलकर तालियां बजा रहे हैं। प्रभु आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं। वाह! आइए हम भी प्रभु के दर्शन करते हैं, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा है। ओ भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा, निज आयधु भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहती कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तिथि अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। मम उर तो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीनी चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली,
तदवतात रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तिन परहि भवकूपा तिन परहि भवकूपा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सभी चहकने लगे, सभी अपने आनंद में। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। सब हंस रहे हैं, सब खुश हैं, सब बहुत अपने गाजे बाजे के साथ मस्त है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं? ओ सो तुम जानहु अंतर्जामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तुलसी सुरुदन परम प्रिय बानी सभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम पन मन मुस्कुलक शरीरा जात उठन करत मत धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री रामचंद्र की जय। परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। कहा बुलाई बजाओ बाजा। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हंकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक जे कहीं जाय जाई रूप राशि गुण कहीं न सिराई। श्री रामचंद्र की जय हो। और फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं कि देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक पे जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार पर्वत प्रभु प्रकट, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट दर्शन कीजिए। भगवान हरि अपने सभी आयुध सहित चारों भुजाओं के साथ माता कौशल्या के सामने प्रकट और हाथ जोड़कर कहा। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है।
जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं तथा उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। यहाँ 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 बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वह ज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भात के पदार्थों द्वारा नहीं है। बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन को उससे प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वही उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ, बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को पास बुलाया गया तो ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होती। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आज भगवान राम का जन्म हुआ। थोड़ा तो विलंब होगा ही, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। बस 2-3 मिनट की बात और है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो तुम जानहु अंतर्जामी, प्रभु मोरो मनोरथ स्वामी। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात करम सब कीन। आटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन का दीन। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ध्वजा पताक तोरनपुर छावा, कहीं न जाई जई भांति बनावा। सुन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगर सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, साज सिंगार किए उठिधाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। करियारती न्यौछावर करही, बार बार शिशु चरणहि परही। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीनी सब काहू, जहीं पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीतिन बिच बीचा। श्री रामचंद्र की जय। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग फूलों की वर्षा हो रही, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं, मगन हैं, मगन हैं।
बोलो श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार की ही कोई उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वह आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, उक्त बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो तुम्हें जानहूं मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो अनंत भगवान की जय हो। श्री गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जाता, नगर नारी नर वृंद। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कैके सुता सुमित्रा गो, सुंदर सुत जन मत भय को। वासुक संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सा हृदय राजा। अवधपुरी दुहई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। प्रभु ही मिलन आई जनुराती। एक भानु जनु मनुष्य कुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश इंदु उदारा। भवन वेद बुद्धि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। एक मास ते जात न जाना। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। फिर क्या कहते हैं? घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूरज को देखकर मानो मन में जा गई हो। फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई। अगर की भूख, बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी जलाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वह मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा। क्या गोस्वामी जी ने वर्णन किया, आप दर्शन किया। तो राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट हो रही है। हो रही। यह कौतुक देखकर सूरज भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। रघुकुल के आंगन को देखते ही इतने प्रसन्न हो गए कि राम का जन्म हुआ और वो वहीं पे ठहर गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो तुम जानूं अंतर्यामी, प्रभु मोर मन
सिया राम जय जय सिया राम। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि थाक्यो ईसा कवन विधि होई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आज का मानस पाठ यहीं पे विराम होगा। कल पुनः इसी से पुनः प्रारंभ होगा दोहे से। आइए उन सभी को, आए हुए सभी देवी देवता को सादर प्रणाम। भगवान राम एवं तीनों भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सबको सादर चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। उन्होंने अवधपुरी में राजा दशरथ के महल में कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। कल जन्म की कथा और विस्तार लेगी और कुछ गीत भी होंगे। आप लोग समय से 7:30 बजे ऑनलाइन आ जाएंगे, बहुत ही आनंद आएगा। राम कथा आनंद की आनंदमय तो है ही है, आनंद के स्रोत में डूब गए, अब और आनंद आएगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। भरत भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, वंश हनुमान की जय, गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, श्री भगवान की जय, विद्या राम लाल की जय, वंश हनुमान की जय, हनुमान गढ़ी की जय, स्वामी की जय हो। बोलो हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भक्तजनों को प्रणाम, सभी श्रोतागणों को जमा प्रणाम, सभी ऑनलाइन सुनने वाले श्रोतागणों को प्रणाम। आप लोग बहुत, आपका आभार। आप लोग समय से आते हैं और बहुत आनंद से कथा सुन रहे हैं। बहुत आनंद हमें भी आ रहा है और आपको भी आ रहा है और भगवान को भी आ रहा है और सभी सुनने वालों को आ रहा है। आइए आज यहीं पर हम कथा के विराम लेते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम।